जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशार फ़ारूकी। नाज़रीन, आज जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके करने से पहले हम आपको बताते चलें कि बहुत से मकामात हमें ऐसे कंप्लेंट मसूल होती है, और आपने भी यकीनन ऐसे मकाम सुने होंगे कि आपके एरिया में कोई ऐसा घर ज़रूर होता है जो कि हॉन्टेड हाउस कहलाता है, या वहाँ पे मशहूर होता है कि ये जन्नात का घर है या असेब है यहाँ पे, या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बच्चा वहाँ बॉल लेने जाने से डरता है। इसी तरह हमें बहुत सी कंप्लेंट मसूल होती हैं और हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जाते हैं। आज हम आपको पहले उस घर के जानिब जाने से पहले जो उस घरों को सेल आउट करते हैं, जो किराए पे उनको सारा करते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स, उनमें से उनकी ज़ुबानी आज हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने हमें आज इनवाइट किया है। एक ऐसे ही घर है लाहौर में वाक़, इलाके का नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज़। उस घर में भी यही था कि फैमिली आती है, कुछ अर्सा टिकती है और फिर छोड़ जाती है। और यहाँ तो यहाँ कि जो रीसेंट फैमिली थी उसने 1 महीना वहाँ पे सिर्फ लगाया और अपनी सिक्योरिटी तक वापस नहीं ली और उस घर को छोड़ दिया। कितनी सच्चाई है या वहम है और कितनी हकीकत है, आइए जानते हैं। उन मोहतरम की जानिब चलते हैं, उनकी ज़बानें सुनते हैं। आइए। तो थोड़ा बताइएगा उस हवाले से। जी, ये होता ही है कि घर में ना रेंट आउट किया था। उससे पहले भी बाद में हमें पता चला कि वो रेंट आउट जो है ना वो महीने बाद या 2 महीने बाद, कोई 10 दिन बाद छोड़ जाता था। तो हमें तो तब पता चला जब हमारे थ्रू डील हुई, दफ्तर के थ्रू डील हुई। वो लेके दिया एक फैमिली को, और उन्होंने जो तरीक़ाकार होता है एग्रीमेंट करके उसके बाद पुलिस स्टेशन में एंट्री करवा के सामान शिफ्ट कर लिया, रहना शुरू कर दिया। अब उन्होंने बाद में 2 हफ्ते बाद जो है ना वो बातें करने शुरू कर दी कि यार इस घर में ना लगता कोई इशू है। मैंने कहा यार इशू क्या है, मतलब किस किस्म का इशू है। तो कितने मरले पे वो मुश्तमिल घर था और कितने लोग थे वहाँ? वो 4 लोगों की फैमिली थी, कुछ 2 उनके बच्चे थे, 4 बड़े थे, 6 टोटल फैमिली मेम्बर थे। क्योंकि हमने एग्रीमेंट में वो लिखते हैं ना कि कितने बालग हैं कितने नाबालिग हैं। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि जी 2 हफ्ते बाद ना तकरीबन कि जी यार ये ना घर में इशू है कोई। मैंने कहा क्या? ये बच्चे डरते हैं रात को। वो किस तरह डरते हैं कि जी वो वाशरूम हम बंद किया हुआ है, सोए हुए हैं या लेटे हैं, तो एकदम से जो है ना जी पानी चलने की आवाज़ आती है। पानी चलने की आवाज़ आती है तो पानी भी इस तरह चलता है जिस तरह कोई शोर पैदा कर रहा है, सोए हुए को हिला के अपनी मतलब जो है ना मौजूदगी जाहिर कर रहा है। उसके बाद मैंने कहा यार वो हो सकता है कोई टैंकी का इशू हो, कोई टैंकी की वजह से कोई प्रेशर, सोसाइटी की मोटर चल जाती हैं 4 बजे 5 बजे चल जाती हैं, शायद इस वजह से कोई इशू हो। कहते कि नहीं यार इस तरह नहीं है, किचन में भी बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, जब कोई जाता है किचन में बर्तन कोई नहीं होते। तो सिकंदर साहब, ऐसा तो नहीं था कि कोई प्रॉपर्टी इशू था? अक्सर होते हैं प्रॉपर्टी मशहूर हो जाती हैं कि यहाँ पे कुछ है तो वो लोग भी उस चीज़ को करते हैं, या वाकई वहाँ पे मामला फिर? अच्छा, ठीक है। आप फिर वहाँ खुद भी गए? हाँ, ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि ये तो बातें बाद में जब हमने सर्च की तो हमें पता चली कि पहले भी इधर फैमिली रह के छोड़ के चले गई हैं। हमें तो मालिक ने बताया, हमने घर दिखाना शुरू किया, दिखाने जब जाते थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं, गए दिखा के वापस आ गए। उसके बाद ये होता था कि जब दिखा दिया, शिफ्ट करवा दिया, जब लोग रहने लग पड़े ना तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ना। वो भी कोई हफ्ता 2 बाद जाके, जारी बात है उनको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उन्होंने इग्नोर कर दी। आगे एकदम उन्होंने फिर हमसे डिस्कस की, जारी बात है मालिक से करने की पहले। वो मैंने उन्हें कहा कि यार ये पानी का तो इशू हो सकता है टैंकी के रिलेटेड। तो उन्होंने कहा यार बर्तन भी गिरते हैं। तो मुझे वो कहता था कि जी आप आके देखें। मैंने कहा यार मैंने आके मैं क्या देखूंगा, उधर कौन से बर्तन आपको नहीं नज़र आए तो मुझे कहाँ से नज़र आने। लेकिन आवाज़ें आती थी। आवाज़ें आई। उसके बाद उसने फिर दोबारा फ़ोन किया, उसने कहा यार रात को जो है ना मैंने आवाज़ सुनी है कि मेन डोर खुला है हमारा, जबकि मैंने खुद ताले वगैरह लॉक वगैरह लगा के सोता हूँ। तो एकदम से मुझे आवाज़ आई है कि जिस तरह लॉक खुला है, गेट खुला है बड़ा, और जो है ना मैं बाहर निकला हूँ कि किसने खोला है दरवाज़ा। कहता मैं बाहर गया हूँ तो देखा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं था।
मैं फिर अंदर आ गया हूँ, तो इस वजह से मैं खुद खौफजदा हो गया हूँ, क्योंकि बच्चे भी सोए थे, फैमिली मेम्बर दूसरे भी सोए थे। जो आपने एक और चीज़ हमें काफ़ी पॉइंट आउट की थी कि जो वहाँ पे छोटी बेटी है उसको थप्पड़ पड़े थे। लास्ट टाइम हुआ ना जी, अच्छा, लास्ट टाइम हुआ जब इन द एंड हुआ, मतलब वो तो जब उन्होंने बिल्कुल, ये तो पहले के मैं बता रहा हूँ ना कि ये मामला हुआ, उसके बाद इन्होंने जब ये डोर वाला भी मुझे किस्सा सुनाया फ़ोन करके अगले दिन, तो कि यार ये मसला है, लिहाजा हम इस मकान को छोड़ रहे हैं। मैंने कहा यार छोड़ने के लिए तो नोटिस देना पड़ेगा 1 महीने का, वो दे दें, आप मालिक को छोड़ दें, हमें क्या इतराज़ है। उसने कहा जी नहीं, मैंने जो है ना, हमने नोटिस नहीं देना, हमने छोड़ना, आपने पहले बताया नहीं था। मैंने कहा यार मुझे तो खुद पता नहीं था। तो कहते नहीं जी, हमने मोहल्ले से पूछा, मोहल्ले वालों ने भी बताया कि इधर पहले भी फैमिली को महीना 10 दिन ही गुजारती हैं, अब चले जाती हैं, ये 3-4 फैमिलियाँ ये शिफ्ट कर चुकी हैं। तो कहता जी आप, मतलब आपको पता होना चाहिए, आप उस एरिया में रहते भी हैं, पुराने रह रहे हैं, आपका असर रसूख भी है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ है, आपने हमें शिफ्ट किया। मैंने कहा यार हमें नहीं पता, हमारा काम है, हमें मालिक ने बताया, हमने दिखा दिया, आपने पसंद किया, हमने आपसे पहले भी कितनी फैमिलियों ने देखा, तो फैमिलियां जिन्होंने नहीं पसंद किया वो तो आके क्लेम नहीं ना कर सकती। मुख्तसर यही हुआ कि उन्होंने आए मेरे पास दफ्तर, उन्होंने कहा जी हमने जो है ना वो मकान छोड़ना है। मैंने कहा यार मकान छोड़ना, आप नोटिस दे दें। उसने कहा जी नोटिस नहीं देना। इतने वो तंग थे कि वो खौफ में होता ये है कि मकान जब लेता है ना कोई, तो सामान तो है जब मर्जी उठा के ले जाए, लेकिन मालिक के साथ एग्रीमेंट होता है, तो सिक्योरिटी दी होती है, पैसे दिए होते हैं, वो वापस तो लेने। इस वजह से किराएदार भी बाउंड था, नहीं तो हो सकता है वो सारा सामान उठा के रात ही चले जाता। अब हुआ ये कि इसी तरह 2-4 दिन मैंने कहा यार मालिक से मैं बात करता हूँ कि बगैर नोटिस के हम जो है ना आपको खाली करवा लें और छोड़ दें, आप कोई और देख लेते हैं। कहता है कि जी ठीक है आप करें बात। वो 1-2 दिन गुजरे, मैं भी जहन से निकल गया, मालिक से बात की, उसने कहा जी मैं आपके पास आता हूँ, देखते हैं। ऐसी बात तो पहले नहीं है, पिछला जो किराएदार छोड़ के गया है वो तो मुझे रीज़न कोई और दे के गया, ये नहीं बताया। मैंने कहा यार इस वजह से भी नहीं बताते लोग कि आप सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो ये तो उसने, मैंने कहा क्लियर बता दिया। अब उसने फिर जो है ना, उसने कहा चले उसे बुलाएं, मैं कोई अल्लाह तौबा करवाता हूँ, ये वो करते हैं, मुतमिन किया उसको, किराएदार से मीटिंग करवा दी। उसने कहा जी ठीक है, मैं आप कराएं पढ़ाई शढ़ाई ये वो। उसने 1-2 दिन पढ़ाई भी करवाई, लेकिन नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद उसने ना जी हफ्ता गुजरा, तो उसके बाद उसने जो है ना मुझे रात 1-1:30 बजे कॉल की। मुझे कॉल करके कहता है कि यार जो है ना बेहिसी की इंतहा है, तो आप फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा यार 1 बजे का टाइम है, मैं सोया हुआ था, आपका उठा लिया फ़ोन, क्या हो गया? कहता है जी मेरी बच्ची रो रही है, डर गई है, तो उसको अभी सोए हुए थप्पड़ पड़ा। तो हम सारे घर वाले जो है ना बिल्कुल खौफजदा हो गए हैं। तो अब मुझे बताएं क्या करना है। मैं तो अब सुबह का भी वेट नहीं कर रहा, तो मैं तो इधर से जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो, कहता जी मेरी बच्ची अभी अनमैरिड है, छोटी है, समझदार है, इतनी छोटी भी नहीं है, अनमैरिड है, तो अनमैरिड में तो बहुत ज़्यादा ये जो है ना सेबज़दा चीज़ें जो हैं वो हावी हो जाती हैं, तो लिहाजा मैंने छोड़ना है इस मकान को। मैंने कहा ठीक है भाई देख लें। उसने फिर जो है ना बगैर सिक्योरिटी लिए अगले दिन 2 दिन के अंदर अंदर सामान शिफ्ट किया। फैमिली वो सुबह ही ले गया कहीं, और जो है अगले दिन उसने जो है ना वो सामान शिफ्ट किया 2 दिन बाद। तो उसके बाद उसने कहा जी ये कीज़ हैं आपकी, मेरे इतने पैसे हैं, मुझे दे दें। तो सिकंदर साहब, एक चीज़ जो मैं भी जानना चाह रहा हूँ और देखने वाले भी यकीनन जानना चाह रहे होंगे, क्या आप उस घर में खुद जब गए हैं ये सारे मामलात इन द एंड, तो क्या महसूस किया उस घर में? ऐसा क्या है उस घर में, ऐसा आपको क्या महसूस हुआ, वो ज़रा बताइए देखने वालों के लिए कि वो कैफियत क्या थी आपकी भी। वो जो है ना जी, ये अब एक इंसानी नेचर भी है कि कुछ बताया ना हो तो अगली चीज़ कोई जाहिर करे तो होता है, अदरवाइज़ जो है ना पहले भी दिखाते रहे हैं जाके। असल में मेरे दफ्तर में लड़का भी होता है, वो ज़्यादातर वही जाके रेंट के चीज़ें दिखाता है। मैं ख़ास तौर पे जब कोई कब्ज़ा देना हो ना, मतलब पोजेशन देना हो घर का, तो तब चीज़ें नोट कर लेता हूँ, लड़का नया तब जाता हूँ, जाया करता हूँ। उस घर में जब गया हूँ ना,
पोजेसन के लिए मुझे ख़ास कोई फ़ील नहीं हुआ। लेकिन जब ये सारा सिनेरियो मेरे मेरे नोटिस में आ गया तब मैं भी ज़ाहिर बात है खौफज़दा था। तो उस टाइम जब उनके घर गया हूँ ना, मतलब कि चीज़ें वगैरह देखने के लिए कि यार कोई चीज़ तो नहीं उतार के ले गए, मालक के साथ गया हूँ, तो तब ना एक ज़हन पे जिस तरह होता है ना बड़ा बोझ था। मतलब कि घर के अंदर एंटर हुआ हूँ तो जिस तरह बहुत भारी वज़न जो है ना वो मतलब मेरे कंधों पे आ गया। तो उसके बाद जो मैंने मतलब जिस तरह हमने चक्कर लगाया, मालक से डिस्कशन की, सारा कर करा के हम बाहर आ गए। जो ही मैं थोड़ा देर दफ्तर में आया हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया सिस्टम, कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है सिकंदर साहब, हम उनकी ज़ुबानी भी सुनेंगे जो उस घर में काफ़ी टाइम रहे भी और आना जाना भी उनका रहा, उनकी ज़ुबानी भी हम आपको सुनाएंगे। नाज़रीन, अभी सिकंदर साहब के पास हम मौजूद थे और हम वो घर को भी चाहेंगे विज़िट करना कि हम खुद महसूस करना चाह। अब अच्छा, अभी वो घर टोटली खाली है? अभी खाली है, ज़ाहिर बात है मेरे नोटिस में आ गया, मैं तो दोबारा उसको नहीं डील कर रहा। तो अब कोई और डीलर कर लेगा डील, या मालक खुद कर लेगा, या जिस तरह भी है उसको वो देख लेंगे। हाँ जी नाज़रीन, अभी हम उनकी जानिब आपको लेके चलते हैं और उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया था। आइए चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, अभी जिस तरह हमने पहले आपको इंटरव्यू सुनाया, उनकी ज़ुबानी सुनाई, जो कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अब हम उनकी जानिब जा रहे हैं जो उस घर में रह के आए हैं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, हमने काफ़ी सुना उस घर के हवाले से जहाँ पे आप 1 महीना बड़ी मुश्किल से रह के आए हैं। क्या था ऐसा खौफ जो कि आपको मजबूर कर दिया कि वो घर छोड़ना पड़े? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं था करता पहले ना। तो मैंने प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, 8 मरले का, मैंने कहा मुझे पोर्शन दे दे, फैमिली को शिफ्ट करना है। जी। तो मैं गया, हमने ले लिया, फिर उनके पसंद आ गया, चले गए। तो जब हम शिफ्ट हुए हैं, स्टार्टिंग पे तो कुछ भी ऐसा इशू नहीं था, 3-4 दिन। लेकिन 4-5 दिन बाद ना, वो हफ्ते बाद जो ऐसा हुआ कि घर वालों बच्चों को ना अजीब अजीब सी, मसलन के कोई आवाज़ें वगैरह, बर्तन गिर गए, अच्छा। वो क्या कहते हैं, टूटी चल गई अच्छा, वाशरूम की। आप सुबह के टाइम घर पे होते थे या जॉब वगैरह पे जाते थे? नहीं, सुबह मैं तकरीबन 9 बजे चला जाता था और दोपहर को भी मेरा 1-2 बजे चक्कर लगता था घर, और रात को तो मैं शाम को 5 बजे के बाद तो घर ही होता था। अच्छा, थोड़ा ये बताएं कि ये कितने टाइम बाद ये मामला शुरू होने लग गया, और दूसरा ये बताइएगा क्योंकि आपने तो वो जगह रह कर आए हैं, आपने वो ख़ास चीज़ को महसूस की है। उस घर में जब आप एंटर होते थे, जब आपको ये चीज़ें महसूस होने लगीं, तो क्या कैफियत क्या थी, क्या महसूस क्या होता था? सर देखें, जब भी मस्जिद से निकले ना तो एक बंदे का जहन से बोझ नहीं होता, बड़ा हल्का बंदा होता है। या इबादत गाह अपनी मस्जिद से, या कोई कुरान खानी करके, या वैसे ही कहीं बंदा, मैंने ये महसूस किया कि हो सकता है मैं थकावट हो गई हो, लेकिन मैं तो कोई फ़िज़िकली कोई ज़्यादा बोझ वाला काम भी नहीं था मेरा। तो ऑफिस वर्क है मेरा, मैं जाता हूँ आता हूँ, लेकिन वो सुबह जब उठता हूँ या कोई नमाज के लिए कोई काम करता हूँ तो ऐसा जैसे किसी चीज़ ने जकड़ा हुआ है। सर भारा भारा, सर में चक्कर आना, ये मेरे साथ ना 1 हफ़्ते बाद काम होना शुरू हो गया। अच्छा, 1 हफ़्ता आप गए तो उस टाइम कुछ भी नहीं था, 1 हफ़्ता होते ही ये मामला शुरू हो गए? जब बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बर्तन गिर गए, कोई चीज़ें, आवाज़ें इस तरह की, मैं तो हंसने लग पड़ा ना। मैंने कहा ये कोई चीज़ नहीं होती, वैसे ही वहम होता है। लेकिन जब मेरे साथ खुद बीता ना, मुझे फिर पता लगा। रात को 1-2 बजे मैं सोता था तकरीबन। मुझे यही था कि हो सकता है मैं देख लूँ कि रात के पिछले पैर कोई मुझे नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन 1 हफ़्ते बाद मुझे वो चीज़ें, क्या महसूस क्या होता था? ये हुआ कि मुझे जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई ख़्याल आ गया कि मुझे किसी चीज़ ने जकड़ लिया।
तो ऐसे ही होता था, मेरी जैसे जिस्म को किसी ने पकड़ लिया, मुझे जैसे कोई झंझोड़ रहा है, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा एक्टिव हो के देखता था या महसूस करता था तो वो कुछ भी नहीं था। तो मेरे काम भी जो है ना वो सारे रुक गए हुए थे, कोई काम भी नहीं था, जैसे नहूसत फैल जाती है ना, इस तरह का हो गया था। अच्छा, बाथरूम में ख़ास मसाइल थे कि जी टूटी खुद खुल जाती है या पानी की आवाज़ें आती थीं, वो क्या मामला था? वो ऐसे था कि एक दफ़ा मैं बैठा हुआ अपने रूम में, तो देखा कि आवाज़ आई है वॉशरूम में। 1.5-2 घंटे तक वॉशरूम में कोई भी नहीं गया। ठीक है। तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, लेकिन मुझे आवाज़ आई तो मैंने उठ के देखा तो टूटी चल रही थी खुद ही। हालांकि वो टूटी बंद थी। बंद थी। वो मैं वॉशरूम से होके आया, मैंने बंद की, तो बाद में 1 घंटे बाद वो खुद भी खुद चलना शुरू हो गई। मैंने ज़ोर से बंद किया उसे, लेकिन फिर भी वो कोई 15-20 मिनट बाद मैंने जैसे कोई आहट की आवाज़, कोई चीज़ टपक, किया कि कोई निकला है वॉशरूम जी, कोई टपक रही या कोई चीज़ पानी की। लेकिन वो इस तरह की छोटी छोटी जो है ना चीज़ें मैं फिर नोट करना शुरू कर दी। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया, जब मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि नहीं अब मूव करना चाहिए, यहाँ तक कि मैं मानता नहीं था कि हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मूव करके देखते हैं कि हो सकता है इस जगह में कोई नहुसत हो। कोई कोई मुझसे पहले भी सुना था मैंने मोहल्ले में जिन्होंने बताया कि कोई फैमिली टिकती नहीं है, लेकिन मैं नहीं था मानता। लेकिन वो जब मैं मूव हुआ हूँ, छोड़ा हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अब सब कुछ अल्लाह का करम है, सब काम ठीक से चल रहा है। आसानियाँ करें इंशाल्लाह आपके लिए आने वाले वक्तों में भी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये एक ज़ुबानी आपको हमने सुनाई कि पहले तो हम ऐसी जगहों पर जाते थे जो कि वीरान पड़ी होती थी और बिल्कुल वहाँ पे कोई इंसान या वो फैमिली वहाँ छोड़ जाती थी। आज हमने चाहा कि जो वहाँ पे रह कर गए हैं उनकी ज़ुबानी आपको सुनाई जाए, उनकी कैफ़ियत सुनाई जाए, और वो आपने सुनी। हम अब उस घर की जानिब चलते हैं और ख़ुद देखते हैं कि आया अब वो खाली है, हमें कुछ महसूस होता है या नहीं। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी नाज़रीन, हम बड़ी मुश्किल से, परमिशन नहीं मिल रही थी हमें, उस घर में हम आ चुके हैं। और यकीन करें, जब ये सारी चीज़ें पता हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बसती हैं तो खौफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता है कि ये घर अब खाली है और अब जो प्रॉपर्टी के मामलात होते हैं, तो हमें पहले तो इजाज़त नहीं मिल रही थी इन्वेस्टिगेशन करने की। तो ये घर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसकी एक ये दरवाज़ा है और एक ये दरवाज़ा है। तो पानी की कंप्लेंट्स ये इधर दिखाएं अली, कुछ ड्रॉप्स गिर रहे हैं, बट इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उस वजह से है। और साथ आप देख सकते हैं सामान वहीं छोड़ गए हैं, सारी चीज़ें, बोतलें शोतलें, एवरीथिंग जो है वो यहीं है। उससे बात करने की कोशिश करते हैं। कैमरा इधर रखें अली, इस तरफ करें। क्या हमारे अलावा यहाँ कोई मौजूद है? ये कुछ निशान क्या बना हुआ है, जैसे प्लस का निशान होता है अली, क्रॉस का निशान है, और हमें कुछ नॉक है। क्या हमारे अलावा यहाँ मौजूद, क्या हमारे अलावा यहाँ कोई मौजूद है? हमें पता है कि आप यहाँ पर रहते हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे, हम आपको यहाँ से निकालने नहीं आए। क्या इस कमरे में आप मौजूद हैं? कोई है?
क्या कोई है यहाँ पे? कोई है? क्या कोई है अंदर? बहुत ज़्यादा पानी की आवाज़ आ रही है। पानी की आवाज़ें आ रही, कसम से पानी की आवाज़ें आ रही। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। अस्तगफुरुल्लाह, कौन है? अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। प्लीज दे दे दे, चलिए मो पानी चल रहा है, पानी चल रहा है। अजीम यहाँ से आवाज़ें आ रही थी और ये देखें वॉशरूम की ही कंप्लेंट होती थी कि वॉशरूम में पानी चलता है और ये रिकॉर्ड हुआ है। ये कब से घर बंद पड़ा है और वो आप अंदर भी दिखाओ, वो चीज़ें वैसे पेस्ट वगैरह एवरीथिंग वैसे की वैसे मौजूद हैं। और इसकी दरो दीवार अगर आप दिखाएं, ये आप देख सकते हैं अली के ऊपर दिखाओ, ये दीवारें कितनी वहशत है इस घर में। और एक जो हमें इंडिकेशन था वो तो हमें मिला है, पानी चल रहा है। इधर आओ। टोटल इसको नहीं छेड़ना चाहिए, इसको नहीं छेड़ना। अल्लाह अकबर। अपने होने का एहसास दिला सकते हैं? अल्लाह माफ करे, कोई बंद हुए थोड़ा सा। अपने होने का एहसास दिला सकते हैं? अल्लाह माफ करे, कोई बंद हुए थोड़ा सा। दरवाजा बंद हुए, रिकॉर्ड हुआ ये। सर बात मेरी बात को मान दिया तो मैं जा तो फाग निकल यहाँ से, इधर आ जाए। अस्तगफुरुल्लाह, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? कौन है? वो दरवाजा देख, दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। कौन है यहाँ पे? क्या इस दरवाजे को बंद कर सकते हो? अल्लाह माफ करे। कौन है यहाँ पे? क्या इस दरवाजे को बंद कर सकते हो? अल्लाह माफ करे। अस्तगफुरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हफीज़। नाज़रीन, इस घर से वो हम अब चलते हैं। बहुत मुश्किल से हमने परमिशन ली, लेकिन हमारे 2 मिनट के अंदर ये फिर कुछ हुआ है। फिर कुछ, ये क्या आवाज़ आई एकदम आई कुछ? हमारे 2 मिनट कुछ दवा। अल्लाह अकबर। अली अली निकल कर। अच्छा नाज़रीन, हम उस लोकेशन से अब वापस आ चुके हैं और जो हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की है वो बिल्कुल जितनी बातें हमें बताई गई वही वहाँ पे हुआ। उसमें जैसे ही हम उस घर के अंदर एंटर हुए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चीज़ पहले ही हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी है और उसको पता लग गया कि हम यहाँ पे किस मकसद के लिए आए हैं। हमारे जाते ही जो आवाज़ों का वहाँ पे आना शुरू हो गया वो काफ़ी हैरान कुन था। जो घर की दर-ओ-दीवार और जिस तरह मामला थे, काफ़ी जैसे ऐसा लग रहा था इसको रेनोवेट नहीं कभी करवाया गया। और वहीं कुछ सामान जो थे, साजो सामान छोटे मोटे, वो वहीं वो इतना डर गए थे भाई
तो वहीं छोड़ गए थे। हमारे साथ दोबारा वो मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी दोबारा सुनते हैं भजन। हम वहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन करके आए हैं और बहुत मुश्किल से आपके सामने परमिशन, जो जितना हम टाइम वहाँ पे कम स्पेंड किया, लेकिन जितना भी किया वो काफ़ी मुश्किल था। जिस तरह आपने बताया था कि वहाँ जाते ही जो खौफ आता है और उसकी दरोदवार मनहूसियत, जो सुनसानियत वहाँ पे थी, तो वही हुआ। अच्छा, वो जो पानी वाला मामला है वो दो जगह हमें पहले से नज़र आया। हम जब गए हैं तो लेफ़्ट साइड पे टूटी पहले ही पानी, जैसे हमने जब कहा कि कोई है, उसके बाद जो साथ दरवाज़ा था वहाँ पे बाकायदा नॉक हुआ है। तो वही बात थी कि वो जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं वो इतनी कोई एक्टिव हैं कि हम वहाँ पे गए हैं तो वो पहले से वहाँ से आवाज़ें आने लग गई। अच्छा, वो जो बाथरूम की टूटी, वो भी उसी तरह आप जिस तरह बता सकते कि बार बार खुलती थी, वो ऑलरेडी खुली हुई थी, पता नहीं वो कब से बंद है और वो पानी चलता जा रहा है या वो टूटी ख़राब है, क्या था असल मसला? सर वो मैंने बताया आगे भी आपको कि वो बंद भी कर देना ठीक है। तो वो चलती रहती है। अच्छा, ख़राब भी हो हाँ, तो हमने समझे- हाँ, चेंज करवा के भी देखी है, वैसे ही है। ठीक है। वो पता नहीं उस जगह पे मसला है, क्या मसला है ये अल्लाह जानता है क्या हो रहा सही। है, लेकिन वो ऐसे ही है। वो काफ़ी मामला था, मैंने काफ़ी यहाँ से मामला चीज़ें था। देखी हैं ये कि- छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये आप नोट करें तो जो माइंड है ना वो गुंजल सा पड़ जाता ऐसे है ही ज़हन में कि मैं कहाँ फंस गया हूँ ऐसे आगे। ही नहीं, बिल्कुल। हम हार्डली वहाँ पे जितने टाइम भी नाज़िन हम वहाँ रुके हैं, मैंने देखा है कि वहाँ पे हलचल मच गई थी एकदम। वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वो मखलूक वहाँ पे दो कमरों में अगर रह रहे हैं तो वो आपको, अब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने मजबूर कर दिया कि हम जगह छोड़ दें विद इन फ्यू मिनट्स। जी जी। आप लोग तो 1 महीना वहाँ अगर वहाँ पे रहे हैं तो वहाँ पे मेरे ख्याल से नाज़िन कि उस टाइम वहाँ पे टिकना बहुत मुश्किल है। और कुछ सामान इनका वहीं, छोटा मोटा सामान वहीं ये लोग छोड़ के डर के मारे, और बनता भी है। हम चाहेंगे कि जो हमारी रूहानियत की टीम है उनसे बाकी जो आगे फर्दर मामलात हैं उन पे राब्ता करवाएं ताकि जगह को क्लियर कराया जाए, क्योंकि अभी तो डेफिनेटली आप लोग तो वहाँ नहीं रह रहे, लेकिन आने वाले लोगों के लिए उसमें हेल्प हो सके। आपका शुक्रिया जी, टाइम का, ताउन का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने था। जो भी हम लोगों ने आज इन्वेस्टिगेशन की है, जितनी हो सकी, जितनी हमें परमिशन मिल सकी, हमने वो की है। हमने कोशिश मेरी ये थी कि आज इंटरव्यू बेस हम प्रोग्राम करें जिसमें हम लोगों की ज़ुबानी सुनाएं आपको कि आप बीती जो उनके साथ हुई है और जो भी उनके साथ मुश्किलात, क्योंकि हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पे पहले फैमिलीज़ अमूमन नहीं रहती, वो बंद पड़ा होता है घर, या वहाँ पे कोई रह के चला जाता है। आज हमने आपको उनकी ज़ुबानी सुनाई जो वहाँ पे रह कर गए हैं, उनके साथ क्या क्या होता था, क्या मामला थे। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके लिए भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो सेफ ज़्यादा है, तो आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन्स पे है। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा।